Good morning, friends. Today our new topic is parallel inverter और ये मोस्ट प्रॉब्ली इन्वर्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल इन्वर्टर का ये आपका डायग्राम है, ठीक है। आप लोग साफ साफ इसको देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या खास है वो चीज़ देखने वाली है, क्यों इसको पैरेलल इन्वर्टर कहा जा रहा है। पहली बात तो जब हम किसी वोल्टेज सोर्स को कांस्टेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कि यहाँ से जो भी सप्लाई करंट की निकल रही है वो कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब होता है डीसी करंट सोर्स, ठीक है, जिसमें कि कोई फ्लक्चुएशन ना हो किसी तरह का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक इंडक्टर को इसके साथ सीरीज़ में लगाते हैं, जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। हाई इंडक्टर को सीरीज़ में लगाते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि इंडक्टर को अगर इसमें कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहती है तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक, शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। अगर इसमें कांस्टेंट सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये इंडक्टर एज अ सोर्स बिहेव करने लग जाएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा इनके फ्लक्चुएशन की वजह से ये अपने एंड से देना शुरू कर देता है, जो भी ये स्टोर रखता है अपने अंदर। तो इस वजह से इन्वर्टर के होने की वजह से सप्लाई आपकी कांस्टेंट रहती है। अगर घुमा फिरा के दूसरी भाषा में कहा जाए तो थोड़ा सा स्टेबलाइजर जैसा काम करता है, जो स्टेबल रखता है करंट को, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी बैटरी सोर्स के साथ अगर इंडक्टर को हम सीरीज़ में लगाते हैं और तुमसे पूछते हैं ये बताइए क्या चीज़ है, तो ये एक कांस्टेंट करंट सोर्स है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को स्प्लिट किया गया है दो पार्ट के अंदर, ठीक है। इस दो पार्ट को अंदर, अच्छा, ये डायग्राम का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब जानते ही होंगे आप लोग, ये आपस में इसके साथ टच में नहीं है, ठीक। ये ऐसे होता हुआ ऐसे आया हुआ है। इसमें आपके दो थायरिस्टर लगे हुए हैं, VT1 और दूसरा है आपका VT2, ठीक है। दो थायरिस्टर लगे हैं, VT1 एंड VT2, क्लियर। उसके अलावा इसके साथ एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है इन दोनों के बीच में, दोनों थायरिस्टर के बीच में। ये कैपेसिटर जो होता है, ठीक, ये जो आपका कैपेसिटर है ये आपके लोड के पैरेलल में लगा हुआ है। ये जो आपका कैपेसिटर है आपके लोड के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग जो आपका ये है ये पैरेलल कैपेसिटर कहलाता है, पैरेलल लगा हुआ है, ठीक। और ये आपका सेकेंडरी साइड है आपका। ये आपका टोटल डायग्राम है। एक इंडक्टर है, इसको करंट सोर्स बनाने के लिए दो थायरिस्टर है, जिस थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज VT1 और VT2 है, ठीक है। एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये इसको स्प्लिट किया गया, प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है इसको स्प्लिट किया गया हुआ है, ठीक है। चलो, इतनी बातें क्लियर हैं, एकदम समझ में आ रही हैं, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए आप, इतना हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेयर टू थायरिस्टर T1 एंड T2 आर कम्यूटेटिंग सर्किट C। आपको पहले से भी पता है, पिछली बार भी आपने पढ़ा था, ठीक है। आप लोग जब भी कोई लेक्चर में दिया करता हूँ तो उसके पहले के जो सारे लेक्चर उसको देख लिया कीजिए, कम से कम इससे रिलेटेड लेक्चर जरूर देख लीजिए, ठीक है। इसमें कम्यूटेटिंग सर्किट आपका C है। कम्यूटेटिंग सर्किट का मतलब आपको अच्छी तरह से पता होता है, जो थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए चाहिए। जब ये थायरिस्टर ऑन करेंगे तो इसको ऑफ रखिएगा, जब इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑफ रखिएगा, ठीक है। आपको ये बात पता है कैसे होता है, नहीं पता है तो फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले जो सीरीज़ इन्वर्टर का लेक्चर था वो डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हेयर टू थायरिस्टर T1 एंड T2 एंड कम्यूटेटिंग सर्किट C, और इनके बीच का टर्न्स रेशियो यानी K की वैल्यू जो होती है वो 1 होनी चाहिए। इट मीन्स N2 और N1 की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यही पॉइंट इसमें अगला लिखा हुआ है, इंडक्टर L मेक्स सोर्स करंट कांस्टेंट एट I0। इंडक्टर L क्या है, जो I0 आपका करंट है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए चाहिए। हियर इन्वर्टर कैपेसिटर कम्स इन पैरेलल विथ लोड। यहाँ इन्वर्टर कैपेसिटर जो है वो लोड के साथ पैरेलल में आया हुआ है, यानी ये C लोड के साथ पैरेलल में है, इस वजह से इसको हम लोग पैरेलल इन्वर्टर कहते हैं। वहाँ पर क्या था उस डायग्राम में, सीरीज़ इन्वर्टर में क्या था आपके में, कि इन्वर्टर कैपेसिटर जो था ये देखिए ये लोड के साथ सीरीज़ में था, इसलिए इसको सीरीज़ इन्वर्टर कहते थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये डायग्राम है, ठीक। जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं इसका आपको पूरा नोट्स डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक भी आपको डाल दूंगा उसमें, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब आ जाइए, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज V0 है और आउटपुट करंट I0 है। तो सबसे पहले वी शुड डिस्कस मोड 1। मोड 1 में क्या है, मोड 1 में क्या है, वही पुराना कंडीशन है, डायग्राम देखिए बना हुआ है। जब हम T1 को हमने क्या किया, बंद कर दिया, यानी T1 को हमने स्विच किया, T1 ऑन किया, तो सप्लाई जो है आपकी करंट की वो ऐसे होते हुए यूं होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ तक चली गई, ठीक। इसको स्प्लिट कर दिया गया है, इस वजह से ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहाँ पर जा रहा है, इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो है ये यहाँ जा रहा है और इसका नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है यहाँ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए,
इसका एक टर्मिनल नेगेटिव वाला यहाँ जा रहा है और इसका एक टर्मिनल अगर ये बंद होता तो ये इसका होते हुए यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये बंद हो चाहे ना हो, इससे सिर्फ करंट की सप्लाई को फ़र्क पड़ता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई सर्किट बीच में ओपन होता है तो करंट की सप्लाई पे फ़र्क पड़ता है, वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी ये जो Vs है ये दोनों के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। देखिए प्लस माइनस इसका इधर भी कनेक्टेड है, प्लस माइनस इसका इधर भी कनेक्टेड है, इसलिए दोनों जगह पर ये Vs वैल्यू बना रही है। इट मीन्स अगर इन दोनों का सम किया जाए तो 2Vs होती है, और ये किसकी वैल्यू के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो अगर इस साइड 2Vs है तो इधर भी 2Vs होगा। इट मीन्स जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा Vc वो 2Vs के बराबर होगा। ठीक, सीरीज इन्वर्टर में क्या होता था, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता था मैक्सिमम Vs के बराबर होता था। 2Vs होने से क्या फ़ायदा है ये हम डिस्कस करते हैं अभी। मोड 1 में क्या है, इस मोड 1 में कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2Vs है। कम्यूटेटिंग सर्किट C एज ए कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन में जब T1 चल रहा है आपका, ठीक, तो T1 चल रहा है तो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। ठीक, जैसे ही हम इस वक्त जो इसका डायग्राम का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको क्या होगा, Vs से चलेगा L पे चलेगा, L से चलेगा T1 से तक जाएगा, फिर फर्स्ट हाफ, ये दो हाफ में तोड़ा गया ना, फर्स्ट हाफ, देन फर्स्ट हाफ से होता हुआ अगेन Vs। देखिए यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन है, पाथ है इसका। अच्छा, इससे क्या हुआ, V0 की वैल्यू Vs की इक्वल हो गई, क्योंकि ये यहाँ देख रहे हैं V0 Vs की इक्वल हो गया। Vc जो है आपका 2Vs की इक्वल हुआ, क्योंकि Vc ये पूरा का पूरा Vc इसके पैरेलल में है। ठीक है, Vt1 आपको अच्छी तरह से पता है, जो थायरिस्टर आपका ट्रिगर्ड रहता है उसके अक्रॉस वोल्टेज उस वक्त 0 होती है। अगर अभी फिलहाल T1 ट्रिगर्ड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होगी, इसलिए Vt1 0 होगी। ठीक है, IC आपका कैपेसिटर के अक्रॉस करंट 0 होगी, क्योंकि इस वक्त इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज होता है ना उसके अक्रॉस करंट 0 होता है। ठीक, और जिसके अक्रॉस करंट होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 होता है। इसके अक्रॉस करंट है, करंट पास हो रही है, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है। इसके अक्रॉस क्या है, वोल्टेज बन रही है तो इसके अक्रॉस करंट 0 है। ठीक, ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, ये 2Vs का फ़ायदा क्या होगा, आपको पिछली बार सीरीज़ इन्वर्टर मैंने बताया था कि जब हम T1 को ऑफ करके T2 को ऑन करते हैं तो हम लोग को इसको बंद करने के लिए क्या करता है, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अब प्लस इधर की जगह प्लस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा। अगेन अब ये रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा इसकी तरफ, और यही रिवर्स वोल्टेज ट्रिगर T1 को पूरी तरह से टर्न ऑफ करता है। आप लोग को उस डायग्राम में मैंने बताया था कि Vs अप्लाई होता था वहाँ पर, यहाँ 2Vs है। Vs अप्लाई होने की वजह से क्या होता था कि थोड़ा टाइम लग जाता था उसको बंद होने में, इसलिए AB वाले टर्म आ जाता था। ये वो टाइम था जो डेड टाइम था, इसमें ना कंडक्शन होता था और ना ही कुछ नहीं होता था, बस ये डेड टाइम था, यानी एक मोड चेंज होने के दौरान जो समय लगता है। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ Vs अप्लाई होता था, यहाँ 2Vs अप्लाई हो रहा है, इसलिए जो T1 है एट अ टाइम तुरंत बंद हो जाएगा, खड़ाक से मोड चेंज हो जाएगा, इसलिए डेड टाइम जोन इसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो मोड 2 में आप देख लीजिए, मोड 2 में क्या है, इन दिस मोड 2 SCR T2 कंडक्ट्स T1, और T1 यहाँ पर T2 कंडक्ट्स होता है और T1 आपका ऑफ होगा। अब अगर T1 ऑफ हो जाएगा तो आपकी सप्लाई कैसे जाएगी, ऐसे होते हुए यहाँ से घूमेगी ऐसे यहाँ पे। ठीक, देखिए ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर यहाँ गई, फिर ऐसे घूमी, फिर यूँ गई, यहाँ पे आपस में टच नहीं है, डायग्राम में हमने आपको दिखाया था, फिर ऐसे होते हुए इसमें चली गई। ठीक, अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पर कैपेसिटर में जो पहले क्या ना वोल्टेज स्टोर किया हुआ था, अब क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं जा रही है तो ये आइसोलेट हो गया। अब क्या करेगा, जब ये स्टोर किया तो डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा अपने आप को। अब डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है, इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। इसलिए मोड 2 के केस में IC की वैल्यू होती है, लेकिन मोड 1 के केस में IC की वैल्यू नहीं होती है। ठीक, मोड 2 के केस में आपकी IC की वैल्यू होती है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, अब देख लो इसमें क्या क्या होगा। इस वाले में एट t=0 पे क्या होगा, T2 टर्न ऑन होगा, और ये जो क्योंकि इस पर गेट पल्स अप्लाई करेंगे ये ऑन हो जाएगा, और T1 जो है आपका वो ऑफ होगा। और टर्न ऑफ किसकी वजह से होगा, जो रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटर इसके ऊपर अप्लाई करेगा, जो कि 2Vs के बराबर होगी। ठीक है, इसका पाथ क्या होगा, जैसे उसका पाथ हमने बताया था, इसका पाथ देख लीजिए क्या क्या है। इसका पाथ है Vs से L से होते हुए T2 से होते हुए ऐसे घूम के सेकेंड हाफ, वो फर्स्ट हाफ की तरफ गया था, सेकेंड हाफ से घूमते हुए अगेन Vs। यही यहाँ पर लिखा हुआ है इसके पाथ के विषय में। देखो यही इसके पाथ के विषय में लिखा हुआ है। अब कैपेसिटर करंट क्या है आपका, IC है। IC को यहाँ इन्होंने माइनस साइन के साथ दिखाया है। क्यों दिखाया IC को माइनस साइन के साथ, इसलिए दिखाया गया है
क्योंकि IC की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन जो आपका एक्चुअल डायग्राम होता है ना उसमें IC की डायरेक्शन आपकी देख लीजिए, IC की डायरेक्शन ये मानी है हमने, इस वजह से -IC बताते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ये जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, जो डायरेक्शन हमने मानी थी कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट है, दैट्स वाई हियर या इज़ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। लोड वोल्टेज क्या है, VS के अक्रॉस है, VS है, ठीक है, लोड वोल्टेज आपका VS है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है आपका उसकी वैल्यू +VS से -2VS तक जाएगी, +2VS से -2VS तक, और लोड वोल्टेज जो होगी वो +VS से -VS तक जाएगी, जो आपकी लोड की वोल्टेज होगी मैक्सिमम, ठीक है। हमने क्यों कहा -VS होगी लोड वोल्टेज के अक्रॉस, इसलिए होगी क्योंकि अभी क्या था, हमने आपको बताया था कि ये प्लस है ये माइनस है, ये जब इसके साथ जुड़ा होता है तो इसके साथ प्लस जुड़ा होता है, और इसका माइनस वाला सिरा इसके साथ जुड़ा होता है। लेकिन इस हाफ में क्या होता है, उल्टा होता है, माइनस वाला सिरा इधर जुड़ा होता है और जो आपका प्लस वाला सिरा है वो इधर जुड़ा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, प्लस वाला नीचे है, माइनस वाला ऊपर है, यानी अगर यहाँ VS अप्लाई हो रही तो यहाँ -VS अप्लाई होगी, ठीक है। इसलिए लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो -VS होगी, ठीक है। ये है आपका पैरेलल इन्वर्टर। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप इसके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को तो मैं अगले लेक्चर में उसके डायग्राम को ही बता दूंगा, ठीक है। वैसे इतना नीड नहीं है, बट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, समझा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा इसके नीचे, ठीक। थैंक यू सो मच।